साहब। जनाब स्पीकर, आपकी इजाज़त के साथ मैं पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ। जी हमारी हुकूमत ने 1 जुलाई को इफेक्टिव कर दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, और हिस्टोरिक पेट्रोल और डीजल की और पेट्रोलियम की प्राइसेस में कमी। जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत, हमारी एलायंस की हुकूमत, माफियाज के खिलाफ हमारी जंग जारी है। जिस वक्त हमने पेट्रोल की और डीजल की कीमतें कम भी की, बदकिस्मती के साथ यहां पे चंद अन्नासिर उन्होंने सोचा कि वो शायद मुनाफाखोरी से फायदा उठा के तो अपनी जेबें भर लें और ज्यादा मुनाफा कमा लें, और उन्होंने पॉकेट्स में, कई पॉकेट्स पे पेट्रोल की किल्लत करना शुरू की है। इस वक्त मैं आपके तवस्सुत से और हाउस को और हाउस की तवस्सुत से मैं पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूं कि पेट्रोल के इस वक्त भी हमारे पास 10 दिन के एवरेज जो हमारी कंजम्पशन जारी होती है, उसके इस वक्त भी हमारे पास रिजर्व्स काफ़ी हैं, और अगले 2 दिन में 48 घंटों से लेके तकरीबन 72 घंटों तक हमारे 65,000 मीट्रिक टन के मजीद 2 टैंकर्स जो हैं, शिप्स, वो इंशाल्लाह बर्थ हो जाएंगी और वो भी डिस्चार्ज करेंगी। हमारी रिफाइनरीज, आज सुबह भी मेरी मीटिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज को और ओगरा को, सारे हम लोग ऑनलाइन थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। सारों ने कमिटमेंट की है कि कोई पेट्रोल स्टेशन वो ड्राई नहीं होने देंगे, वो अपने स्टॉक्स जो है निकालेंगे। मैंने बिलखसूस ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ओगरा की टीम भी हमारे लोगों के साथ होगी, FIA को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जितनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स वो चेक करें, और जाके फील्ड में चीफ सेक्रेटरीज के जरिए इंस्ट्रक्शन चली गई हैं कि जाके उन पेट्रोल स्टेशंस को चेक करें कि जहां पे वो सेल्स या नहीं कर रहे और उनके पास इन्वेंट्री मौजूद है, यानी कि पेट्रोल उनके पास मौजूद है, उनको सील करें और उनके लाइसेंस मनसूख करें। ये इंस्ट्रक्शन चली गई हैं और ये हमारे लोग फील्ड में इस वक्त हमारे पास जून में हमने प्लान किया हुआ है तकरीबन 8,65,000 टन पेट्रोल की सेल, और इंशाल्लाह ये होगी। और ये भी मैं कहता चलूं जनाब स्पीकर कि जिस तरह पहले मैंने कहा था, हमने पूरा जायजा लेके तकरीबन 5% ऐसे पंप्स हैं मुल्क में जहां पे वो ये मसनूई किल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई किया और उनके पीछे पड़े हुए हैं, और उनके जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको भी हमने नोटिस पे रखा है कि इनको या फ्यूल प्रोवाइड करें, वरना आपके भी लाइसेंसेस हम लोग मनसूख करेंगे। ये मैं कहता चलूं जनाब स्पीकर आपकी तवस्सुत से कि अवाम से भी, इस हाउस की तवस्सुत से, मैं खुद एक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुंतखब हो के यहाँ पे इस हाउस का मेंबर हूँ, और जो हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट होती है हम लोग हाउस पे देते हैं। हमने यही इस हाउस के तवस्सुत से मैं पब्लिक को भी कहना चाहता हूँ कि पैनिक बाइंग जो है, उजलत में आके खरीदारी मेहरबानी करके ना करें। किसी किस्म की ना पेट्रोल में शॉर्टेज है, ना डीजल में शॉर्टेज है, ना मिट्टी के तेल में शॉर्टेज है। सिर्फ हमारा जो एक इमरान खान साहब का एक जिहाद है, वो अलम उन्होंने उठाया हुआ है कि माफियाज को तोड़ना है। जहां पे भी वो माफिया रिएक्शन शो करेगा, पर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी इत्तेहादी पार्टियां, हम लोग हक पे हैं, और जो पार्टी हक पे होती है अल्लाह ताला भी उसका साथ देगा, और हम ये अपनी रिट इन्फोर्स कर रहे हैं, करते रहेंगे, और इनकी हम लोग कमर तोड़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया जी। जनाब चौधरी फकीर अहमद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर, ममनून हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया है बोलने का। सर, मेरी गुजारिश ये है कि जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस लोकस्ट के हवाले से था, ढांडला साहब ने जो मसाइल अब थल के हवाले से बताए बिल्कुल सही है। इसी तरह पीरज़ादा साहब सबसे पहले बोले हैं
मैं इनको सेकंड करता हूँ, बिल्कुल सही बात की है इन्होंने। देखने वाली सर बात ये है, गवर्नमेंट जो ट्रेजरी बेंचेस हैं वो भी एक सवाल उठाए फिर रहे हैं और जवाब ढूंढ रहे हैं गवर्नमेंट से। दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि गवर्नमेंट के सामने ही रोना रो रही है, हमने तो रोना ही है, वो खुद भी रो रहे हैं। बेहतर होता है अगर मोहतरम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ रखते और टोटली इस बहस को वाइंड अप होने तक सुनते भी और उसका जवाब भी देते। सर बात यह है कि अखबारात के इश्तिहारात या मीटिंग्स, ये हो गया और वो हो गया, ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, ये बात यहाँ तक आके रुकी हुई है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि किया क्या गया है। लोकेस्ट चला, ईरान से चला और चाहे किसी भी मुल्क से आया, बलूचिस्तान से होता हुआ मुल्तान में और डीजी खान में आया, डीजी खान से ये खानेवाल में आया जो कि मिनिस्टर साहब का अपना डिस्ट्रिक्ट है। और बदकिस्मती ये है कि मैं बिल्कुल उसके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, वहाँ खानेवाल से लोकेस्ट आया है। गवर्नमेंट मुझे ये बताए, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्या उन्होंने किसी तरीके से जिम्मेदार को फोर वार्निंग दी? उन्होंने बताया कि ये जनाब लोकेस्ट आ रहा है, आप ये करें और हम ये करने जा रहे हैं। मेरे अपने खेतों के ऊपर से 2 दफ़ा अटैक हुआ और 2 दफ़ा गुजरे हैं। ये पीरजादा साहब जैसे फरमा रहे हैं कि कपास अभी बिल्कुल छोटी सी है, बड़े नाजुक पत्ते उसके निकल रहे हैं। अगर उस खेत में ये बैठ के वो जो बड़े नाजुक कोंपले हैं वो खा जाएगी तो उसके बाद कपास के पल्ले रह क्या जाएगा। ये मेरे भाई बैठे हैं जहाँ खानेवाल से एमएनए हैं, ये भी बता रहे हैं कि जनाब लोकस वहाँ से गुजरा है और सिर्फ कपास के स्टेम रह गए, पता नहीं मिल रहा। और ये अकेली जो है ना कपास की बात नहीं है, जो भी फसल, जो भी सही कह रहे थे वो कि क्लोरोफिल पे ये खाती है। कौन सी फसल ऐसी है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? और ये भी तो बताएं ना कि इन्होंने किया क्या है। जहाज़ खरीद लिए हैं, पायलट नहीं है, पायलट आ जाएंगे, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल आ जाएगा तो जनाब दवाई नहीं है। चाइना ने हमें ये दे दिया, चाइना ने हमें वो दे दिया। आप खुद से भी तो बताएं कि आपने क्या किया है। ये वो जिम्मेदार है, ये वो एक पिसा हुआ तबका है मुल्क का, फसलें काश्त करते हैं, पता नहीं होता कि जनाब इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। अगर इस दफ़ा गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ी है तो जनाब डीसी और तहसीलदार और एसी ये पीछे पीछे फिर रहे हैं कि ये टारगेट पूरे करने हैं। टारगेट इन्होंने इस तरह किया है कि मेरे अपने ज़िले में एक ज़िम्मेदार ने, जिसने बाकायदा सीड कारपोरेशन रजिस्टर करवाई, गंदम काश्त की 5000 मन गंदम सीड की बाकायदा प्रोसेसिंग के बाद उसने 50-50 केजी के थैले बना के रखे। मोहतरम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीसी साहब हैं, एसी साहब हैं, पुलिस को साथ लेकर 25-30 गाड़ियां लेकर गए हैं, छापा मारा है। टोटल का टोटल उसका स्टॉक उठा के उन्होंने खाने वाली गंदम में जाके मिला लिया। मुझे ये बताएं, आने वाले जो फसल काश्त करनी है कहाँ से करनी, सीड किधर से लेना है? हालत तो आपकी ये हो गई है कि खाने के लिए गंदम अभी फसल पिछले वाली उठा के अपने हमारे घरों में आई है, तो साथ ही इंपोर्ट के ऑर्डर्स प्लेस किए जा रहे हैं कि ये बाहर से गंदम मंगवा लें, बाहर से गंदम मंगवा लें। और घर वालों को क्यों नहीं संभालते हो? कोई तरीकाकार होता है। मुझे फ़ख्र इमाम साहब बहुत मतलब मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या वजह है कि इसी 2 साल में 3 मिनिस्टर आप लोगों ने चेंज कर दिए। गंदम की फसल जब काश्त हो रही थी, मैं मेंबर हूँ जनाब, ये इसका नेशनल फूड सिक्योरिटी जो स्टैंडिंग कमेटी उसका मेंबर हूँ, वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से ये पॉइंट उठाया गया कि जनाब हमने इतने लाख एकड़, इतने हेक्टर जो है ना वो टारगेट एलोकेट कर दिया है और प्रोविंसेस को भी
और प्रोविंसेस ने आगे फील्ड में। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा जनाब पहले नंबर पे तो मुझे ये बताइए कि टारगेट फिक्सेशन जो आपने की है वो उसकी बेसिस क्या है, किस तरीके से आप चाह रहे हो कि आप ये टारगेट लगा रहे हो जिम्मेदार को और आपने ये इंश्योर करना है, अचीव करना है, मुझे वो बेसिस तो बताइए। उन्होंने कहा जी कि बेसिस का तो कुछ नहीं, पिछले सालों की रूटीन देख के हमने टारगेट लगा दिया। ये तरीका है गवर्नमेंट का। उसके बाद गंदम होगी, गंदम टारगेट आप या तो ये कहें कि ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, एरिया वाइज इसको डिवाइड कर रहे हैं,